हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आपको आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, जिनमें आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन है, दीन ए इलाही के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर या शाहजहां। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था दीन ए इलाही के संस्थापक कौन थे? तो दीन ए इलाही के संस्थापक कौन थे? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए विकल्प अकबर आपका सही जवाब हो जाता है। बात करते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही की जो स्थापना या संस्थापक जो स्थापना की थी वह कब की थी? तो वह आपकी 1582 में की थी। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले ही कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों का जवाब बता सकते हो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या है। ऑप्शन है ए 12, बी 16, सी 18 या 31। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 31 आपका करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी यानी 31 को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो विकल्प डी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है मेघालय में, बी मिजोरम में, सी सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेप्चा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। लेप्चा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो आपने चुन लिया होगा आपने उत्तर को। तो आपने किस विकल्प को चुना है? तो जिन बच्चों ने भी सिक्किम यानी विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो सिक्किम को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? ऑप्शन है ए बिहार और मध्य प्रदेश की, बी बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, सी बिहार और पश्चिम बंगाल की या बिहार और उत्तर प्रदेश की। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। गंडक परियोजना, कुछ टाइम दिया जा रहा है आपको। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की प्रमुख परियोजना है? जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन से विकल्प को आपने चुना है। आपने किस विकल्प को चुना है? गंडक परियोजना किस राज्य की किन दो राज्यों की परियोजना है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या बिहार और उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाता है? अगर आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना मिले, अगर राज्य नहीं पूछा जाए तो आपको बिहार प्लस क्या मिल सकता है? नेपाल मिल सकता है, क्योंकि यह परियोजना नेपाल में एक स्थान है। क्या? सूरतपुरा जो आपका नेपाल में स्थित है उसको क्या विद्युत देने का काम करती है। और यह कहाँ पर स्थित है? बिहार के वाल्मीकि नगर में। किसमें? वाल्मीकि नगर में स्थित है कौन सी? गंडक परियोजना। तो इस बात का भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सोना या स्वर्ण, चांदी, सोडियम या तांबा। क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसे प्राकृतिक में सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है, या मुक्त अवस्था में या मुक्त स्थिति में किसे पाया जाता है? तो मुक्त स्थिति में आपका किसे पाया जाता है? तो ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब या सोने को चुनने वाले का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसे? सोना या स्वर्ण को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिस पर हम रोज एमसीक्यूज कराने की सोचते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप बिना लाइक करे चले जाते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 24 फरवरी को, 28 फरवरी को, 26 फरवरी को या 25 फरवरी को। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
कब बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है। तो यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आप नॉर्मल गांव में रहते हैं, आपसे यहाँ को से फरवरी की स्पेलिंग पूछ ली जाती है कि फरवरी की जो मीनिंग है वो लिखिए। तो जल्दी से जल्दी कितने बच्चे इसकी सही मीनिंग जानते हैं या सही स्पेलिंग जानते हैं कि फरवरी की? फरवरी को इंग्लिश में शुद्ध कौन लिख सकता है? तो कमेंट बॉक्स में शुद्ध लिख कर दिखाइए। फरवरी को आपको फरवरी के जो फरवरी के कैपिटल हैं वे आपको शुद्ध रूप से आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, विकल्पों को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और इन्हें बताइएगा कि कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा ऐसा व्यक्ति है। 4 विकल्प आपके सामने है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। आपको बताना होगा अर्थशास्त्री कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो किसको चुना किया जा सकता है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? ऑप्शन है 1945 में, 1975 में, 1991 में या 1980 में। तो कब अपनाई गई थी? जल्दी से जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब अपनाई गई थी? 1991 में। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? ऑप्शन है कनाडा का, जापान, यूएसए और भारत। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? तो कौन सा है? यूएसए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएसए इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। और अगर हम बात करें संविधान से रिलेटिव तो यूएसए का सबसे प्राचीन क्या है? सबसे प्राचीन लिखित संविधान है। और बात करते हैं ओनली संविधान की तो सबसे जो प्राचीन संविधान है वह आपका ब्रिटेन का है। और यूएसए का क्या है? यूएसए का सबसे लिखित संविधान लिखित सबसे पहला संविधान है। और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किसका? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला है, भारत का कठोर और लचीला है और यूएसए का बहुत ही ज़्यादा कठोर संविधान है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अकबर, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या शाहजहां। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? जल्दी से जल्दी बताइएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? गुलाम वंश के संस्थापक आपका बाबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्या बाबर आपका सही जवाब हो जाता है? तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी, भाजसा, BHAJSA। क्या? भाजसा। ब से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, C से शाहजहां और A से औरंगजेब। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है औरंगजेब के पिता कौन थे? तो औरंगजेब के पिता आपके कौन थे? शाहजहां थे। शाहजहां के पिता कौन थे? शाहजहां के पिता आपके जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर थे। और जहांगीर के पिता कौन थे? जहांगीर के पिता कौन थे? अकबर थे। और अकबर के पिता कौन थे? तो अकबर के पिता कौन थे? आपके हुमायूं थे। और हुमायूं के पिता कौन थे? तो हुमायूं के पिता कौन थे? आपके बाबर थे। और क्वेश्चन बनकर आता है बाबर के पिता कौन थे? तो बाबर के पिता आपका सही जवाब हो जाएगा उमर। कौन? उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता थे। तो इस क्रम को या ट्रिक को किसे? भाजसा को आपको ध्यान में रखना होगा। इससे आप सभी शासकों को ध्यान में रख सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है। ऑप्शन है CnH2n, CnH2n-1, CnH2n+2,
CnH2n प्लस वन। जल्दी से जल्दी बताइएगा। एल्केनों का, एल्केन क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, एल्केन, एल्केन का सूत्र क्या है, एल्केन का सूत्र क्या है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एल्केन का सूत्र आपका सी विकल्प सही जवाब हो जाता है। CnH2 प्लस एन, क्या CnH2n प्लस 2, सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या कर्नाटक। जल्दी से जल्दी बताइए, कर्नाटक। जल्दी से जल्दी बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है, तो झारखंड विकल्प भी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या झारखंड राज्य आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंदेल की पहली राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है खुजराहो में, बी अजंता में, कोणार्क में या हम्पी में। तो क्वेश्चन में पूछा गया था चंदेल वंश की, जो आपका चंदेल वंश था उसकी राजधानी पहले कहाँ थी, तो कहाँ थी, खुजराहो। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए या खुजराहो को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद समाज और गरीब और कमजोर वर्गों को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा और ऑप्शन आपके सामने है, आर्टिकल या अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का ए या अनुच्छेद 40। एक बार क्वेश्चन फिर से बता दूं, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान कराने का अधिकार रखता है या सभी के लिए न्याय है सुनिश्चित करता है। तो बात करते हैं आर्टिकल 38 की। तो आर्टिकल 38 में आपको क्या दिया गया है, तो बात करें हम आर्टिकल 38 की, तो आर्टिकल आपका लोक कल्याण के विषय में दिया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 39 की, तो आर्टिकल 39 में आपको क्या दिया गया है, सभी न्याय जीविका हैं और उनकी जो जीविका है, जो सभी व्यक्ति हैं उनको धर्म जाति उसे सुनिश्चित दिया है। और इसमें आर्टिकल 39 इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं आर्टिकल 40 की, तो आर्टिकल 40 में आपका क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है। किसमें, आर्टिकल 40 में आपको ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अनुच्छेद या आर्टिकल 39 का ए आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। जल्दी से जल्दी बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। आप पैसे तो जमा कर आते हो बैंक में, मगर आपको यह तो पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से जल्दी बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके उत्तर। कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का जवाब का पता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। जल्दी से जल्दी बताओ, कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चों को पता है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। क्या भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था। और आज की वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था। ऑप्शन है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, बी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, सी अंग्रेजों और कुंवर सिंह के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सेलेक्ट कीजिएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। जल्दी से जल्दी बताइएगा, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था या किन दो पक्षों में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो किन दो पक्षों में लड़ा गया था, बक्सर का जो युद्ध था आपका मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कब हुआ था, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और बात करते हैं इसकी करेक्ट डेट की, तो कब हुआ था, 22 अक्टूबर। कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को आपका हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और कब तक चला था, 23 अक्टूबर 1764 तक चला था। तो यह डेट भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। आपसे
केवल इतना भी आपको मिल सकता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था 1764 को हुआ था। इतनी डेट भी आपको ध्यान में रखनी होगी। और किन किन के बीच हुआ था, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो आज मैं मानता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।